अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी डॉट प्रेस और मैं हूं आपका होस्ट उमर नज़ीर ख़ान बलोच। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट मियां शहबाज साहब, जो कि लाहौर प्रेस क्लब के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उनसे हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल पर और ज़ैनब कत्ल केस पर, और नेक्स्ट जो इलेक्शन हैं वो कब होने जा रहे हैं, और मज़ीद एक दो क्वेश्चन ऐड करेंगे। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। सर कैसा रहा आपका तजर्बा एज अ प्रेसिडेंट? आप लाहौर प्रेस क्लब के इतने बड़े प्रेस क्लब, और सुना जाता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा प्रेस क्लब है, तो कैसा रहा आपका तजर्बा और काम? बहुत अच्छा तजर्बा रहा है और इस बात पे मैं समझता हूँ कि हमें फ़ख्र होना चाहिए कि लाहौर प्रेस क्लब वाक़तन इस मुल्क का एक जो है ऐसा प्रेस क्लब है जिस पे जो है यहाँ की सहाफ़ती बरादरी के साथ साथ जो सियासी और इसके साथ साथ जो समाजी तंजीमें हैं वो समझती है कि लाहौर प्रेस क्लब एक अहम किरदार हमेशा से अदा करता चला आ रहा है। और जहाँ तक 2 साल मैं एज ए प्रेसिडेंट रहा तो उसमें भी हमने लाहौर प्रेस क्लब के तशख़्ख़ुस वक़ार और इसके तक़द्दुस को जो है बुलंद करने के लिए हमने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया और कोशिश की कि प्रेस क्लब की जो प्रेस्टीज है इसको मलहूज़ ख़ातिर रखें और सीनियर्स का एहतराम जो है वो सबसे ज़्यादा हमने उसको प्रायोरिटी दी। और कई ऐसे प्रोग्राम्स हमने शुरू किए जिससे लाहौर प्रेस क्लब और इसके मेंबर्स की इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ जो फ़लाह व बहबूद के मंसूबे थे उनको भी हमने शुरू किया, कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए। और ख़ुसूसी तौर पे जो यंग जर्नलिस्ट थे उनको हमने लाहौर प्रेस क्लब का मेंबर भी बनाया और इसके साथ साथ ऐसे गैर सहाफ़ती अनासर से भी क्लब को पाक किया जो क्लब के किसी वजह से मेंबर बन गए थे लेकिन वो मेरिट पे पूरा नहीं उतरते थे और सहाफ़त के साथ उनका ताल्लुक़ नहीं था, उनको भी हमने स्क्रूटनाइज़ किया। सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू, हॉट इशू आप कह लें पाकिस्तान का, ज़ैनब कत्ल केस। कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस गलत इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ लोग कहते हैं जालिम मुलजिम है, मुजरिम कोई और है, कोई इमरान का नाम लेता है, कोई क्या और कोई क्या स्टेटमेंट देता है। तो इसके बारे में आपकी राय इसी तरह से है कि वो सच और हकीकत है, तो आपकी राय बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप प्रेसिडेंट रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया होगा इसके बारे में, और आपके पास आई होप्स हो कि प्योर इन्फॉर्मेशन होगी और बेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी। काइंडली इसका आप बताएं कि ज़ैनब कत्ल केस के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मैं कोई बुनियादी तौर पे क्राइम रिपोर्टर नहीं हूँ और ना ही क्राइम का कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का मेरा तजर्बा है, लेकिन जो ओवरऑल मेरा सहाफ़ती तजर्बा है और उसके एतबार से जो जितनी अब तक ख़बरें आई हैं उसके मुताबिक जो है मैं समझता हूँ कि हमारी पुलिस जो है इस पे तो कोई शक नहीं कि उनका जो बिल्कुल एक रवायती सा अंदाज़ है इन्वेस्टिगेशन का और वही ब्लंडर्स जो है ज़ैनब केस में भी हमें देखने को मिले हैं जो माजी में मुख्तलिफ़ अहम के केसेस में होते रहे हैं कि किस तरह जो बेगुनाह हैं उनको पकड़ लिया जाता है और उसके बाद फिर उनको पुलिस मुकाबलों में जो है कत्ल भी कर दिया जाता है। लेकिन अब क्योंकि जदीद साइंस का दौर है और इसमें जो मैं समझता हूँ कि फ्रांसिक लैब है उसका रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है और साइंसी बुनियादों पे जब तफ्तीश हुई है ज़ैनब कत्ल केस की तो बिलाखिर उस मुलज़म तक पहुँचने में कामयाबी मिली है। और इसमें जो उसके बाद चीज़ें और मामला सामने आए हैं मैं समझता हूँ कि इनको भी साइंसी बुनियादों पे जब तक आप अपनी तफ्तीश का अमल आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आप रवायती जो पुलिस के हथकंडे हैं उनका शिकार होते रहेंगे। क्योंकि अब ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका खुद सो मोटर लिया हुआ है, उसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं, इस पर जीआईटी बनी है और सारा अमल जो है वो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। तो इस पर तवक्को की जानी चाहिए कि इस दफ़ा इंसाफ होगा और ये एग्जाम्पल होगा और जिसको कहते हैं एक टेस्ट केस होगा। उसके बाद जो दीगर केसेस हैं वो भी इसी पैटर्न पे चलने चाहिए ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। सर इंशाल्लाह ताला हम भी यही उम्मीद करते हैं। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2018 इलेक्शन का साल है, क्या कहते हैं आप इस बारे में कि कौन सी जमात ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, कौन सी जमात इस टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और टर्नआउट वगैरह क्या होगा? देखिए 2018 बिल्कुल इलेक्शन का साल है और जनरल इलेक्शन से पहले सेनेट का इलेक्शन जो है वो मिड मार्च में होने जा रहा है। और किसी भी जमहूरियत में इलेक्शन जो है बहुत ज़रूरी होते हैं और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसकी तारीख़ जो है मार्शल लॉ से भरी हो तो वहाँ पे ये बड़ी खुशाइंद चीज़ है कि
तीसरा इलेक्शन जो है, जनरल इलेक्शन जो है, वो होने जा रहा है। तो इस हवाले से हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए और हमें सपोर्ट करना चाहिए कि इलेक्शन होना चाहिए, चाहे वो सेनेट का इलेक्शन हो, चाहे वो आम इंतखाबात हों। रही बात कि कौन सी जमात जो है पॉपुलर है, इसके लिए मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, आप उसको जज कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर गवर्नमेंट KPK के अंदर है तो वहाँ के जो वोटर्स हैं, अवाम है, वो बेहतर फ़ैसला करेंगे हमसे कि जो PTI है उन्होंने 5 साल में क्या डिलीवर किया है, और जो उनका फ़ैसला होगा मेरे ख़्याल में वो बेहतरीन होगा। इसी तरह अगर हम पंजाब की बात करेंगे तो मुस्लिम लीग नवाज़ ने अगर 10 साल जो है वो यहाँ पे हुकूमत की है, तो उसका वोटर जो पंजाब का है वो मेरे ख़्याल में बेहतरीन अपनी राय जो देगा, वो जो समझेगा। इसी तरह सिंध के अंदर अगर 10 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है तो वहाँ पे भी जो अवाम हैं, वोटर्स हैं, उनकी राय मुकद्दम होगी। बहरहाल इलेक्शन होना चाहिए, कोई पार्टी भी जीते, ABC, लेकिन जो जमहूरियत के अंदर इलेक्शन ज़्यादा मैटर करते हैं। जमातों की हार जीत जो है वो सानवी हैसियत रखती है। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि डॉक्टर शाहिद मशहूद ने जो इंकशाफात किए हैं, जो ये हॉट इशू चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में मैंने क्या कहना है कि पूरी दुनिया ने देख लिया और सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के सामने वो शख्स कोई जवाब नहीं दे सका, और इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर जिसकी कोई बुनियाद ना हो और आपके कोई पास सोर्स ना हो और आपका कोई ज़रिया ना हो जिसको आप साबित ना कर सकते हो, ना आपके पास कोई ऐसी कोई डॉक्यूमेंटेशन ना हो, तो उसके बाद फिर सहाफ़त सिर्फ़ और सिर्फ बदनाम होती है, उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म होती है और मुआशरे के अंदर सहाफ़ियों पे उंगलियां उठाई जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, इस पे GIT भी बन गई है और इस केस को भी पाया तकमील तक पहुँचना चाहिए। अगर उनकी खबर वाक़तन गलत है तो फिर गलत खबर की जो सज़ा है वो भी उनको मिलनी चाहिए। सर थैंक यू सो मच, आपने अपने इतनी बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और NewsTV.press को टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया आपका।